मूवी की शुरुआत होती है और हमें लीसा को दिखाया जाता है जो एयरपोर्ट पर अपने पार्टनर वेड को ढूंढ रही थी। उसे बाहर वेड दिख जाता है और लीसा उसके पास जाती है। दोस्तों, यहाँ वेड लीसा से थोड़ा नाराज होता है क्योंकि लीसा ने उसके शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि लीसा को थोड़ा टाइम चाहिए था। खैर, दोनों टैक्सी से एक जगह जाते हैं और वहां वेड सफर करने के लिए कार रेंट लेने जाता है। लीसा भी टैक्सी से निकलकर वेड का इंतजार करती है। वेड कार लाता है और सफर के लिए जीपीएस की हेल्प लेता है। अब इन्हें क्या पता था कि यही जीपीएस इनके लिए खतरा बनने वाला है। अब वेड प्रपोजल की रिंग भी कार में गुस्से से रख देता है और दोनों निकल पड़ते हैं ऑस्ट्रेलिया घूमने। लीसा एक्साइटमेंट में वीडियो बनाने लगती है। वेड का मूड अभी भी खराब था, वो वीडियो बनाने से मना भी करता है। अब दोनों पहुंच जाते हैं सिडनी के ओपेरा हाउस। लीसा बहुत खुश होती है और दोनों वहां जाकर सेल्फीज लेने लगते हैं। फिर वहां से निकलते हैं दूसरी जगह जाने की प्लानिंग करते हुए। कार में लीसा एक टेम्पलेट उठाती है जिसमें एक जगह के बारे में लिखा होता है जहां बहुत सारे कंगारूज और जहरीले सांप थे। लीसा को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। अब दोनों एक बीच पर पहुंचते हैं जहां वे बहुत एंजॉय भी करते हैं, लेकिन पानी में वेड को एक जेलीफिश काट लेती है जिससे बहुत बड़ा जख्म हो जाता है। लीसा भी घबरा जाती है, लेकिन वेड नजरअंदाज कर देता है। उसे लगता है कि शायद बाद में ठीक हो जाएगा। दिन गुजर जाता है। यहाँ कार में लीसा उसी जगह के बारे में वेड को बता रही थी और वहां चलने को कहती है, लेकिन वेड इनकार करता है क्योंकि उसने एक प्रॉपर प्लानिंग रखी थी कि उन्हें कहां कहां जाना है और वहां जाकर वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। लीसा जिद करती है और कहती है, जिंदगी में थोड़ा तो एडवेंचर होना चाहिए ना। बहुत मनाने के बाद वेड को मानना ही पड़ता है। दोनों निकल जाते हैं और सुबह हो जाती है। यहां लीसा को फोन में सिग्नल नहीं मिल रहा था। वेड को फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो पहले से ही जानता था ऐसा ही होगा। रास्ते में लीसा को एक मरा हुआ कंगारू भी दिखता है। दोनों उसके बारे में बात कर ही रहे थे कि अचानक से उनका जीपीएस रीरूट हो जाता है और रास्ता बदल देता है। दोनों नोटिस नहीं करते हैं और वेड जीपीएस के मुताबिक कार चलाता है। चलते चलते दोनों ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां दूर दूर तक सिर्फ सुनसान रेगिस्तान था। घंटों कार चलाने के बाद वेड कार रोकता है क्योंकि जीपीएस फिर से रीरूट होने लगता है। वेड को अब कुछ समझ नहीं आता है क्योंकि जीपीएस बार बार उन्हें वैसे ही जगह पर घुमा रहा था। लीसा भी सो गई थी। वेड कार से निकलता है और रास्ते देखने लगता है। अचानक से उसके सामने एक काला जहरीला सांप आ जाता है। वो डरकर चिल्ला उठता है। लीसा भी जाग जाती है और उससे पूछने लगती है, क्या हुआ? वेड सांप के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि हम भटक चुके हैं। लीसा अब परेशान हो जाती है। दोनों को समझ नहीं आता है कि क्या करे। तभी वेड एक ऊंची जगह देखता है और लीसा से कहता है कि शायद वहां से हमें कोई रास्ता दिख जाए। दोनों अब उस छोटी की ओर बढ़ने लगते हैं। जाते जाते अंधेरा होने लगता है। दोनों वहां पहुंचते हैं, लेकिन अंधेरे में उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। दोनों अब सेल्फीज लेकर वापस जाने लगते हैं। अब रात हो जाती है और अंधेरा भी बहुत था और वो रास्ता भूल जाते हैं कि वे किस तरफ से आए थे। दोनों बैठकर थोड़ा आराम करते हैं और वहीं रात बिताने का फैसला करते हैं। सुबह होती है। डे 1 का सीन दिखाया जाता है। लीसा उठती है, लेकिन वेड उठ नहीं पाता। उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा था। वो उठकर देखता है तो उसका जख्म और बढ़ गया था, जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया था। फिर भी दोनों आगे बढ़ते हैं। इस सुनसान रेगिस्तान में उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और पानी भी बहुत कम था। चलते चलते फिर से रात होने लगती है और उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता। दोनों मायूस होकर बैठ जाते हैं और थककर उसी जगह सो जाते हैं, इन जहरीले जानवरों के बीच। थोड़ी देर बाद एक बिच्छू लीसा के सिर पर होते हुए उसके कपड़ों में चला जाता है। अगली सुबह वेड तो उठता है, लेकिन लीसा नहीं उठती। वेड उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन लीसा नहीं उठती। वेड घबराकर मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन इस सुनसान रेगिस्तान में कोई नहीं सुनता। वेड लीसा को उठाकर रास्ता ढूंढने लगता है। उसकी भी हालत खराब होती है,
इसीलिए लीसा को कभी उठाकर और कभी घसीटकर लेकर जाता है। एक जगह पहुंचकर वो लीसा को उतार देता है और थोड़ा आराम करता है। तभी वहां पर एक प्लेन गुजरती है। वेड उठकर आवाजें लगाने लगता है और सिग्नल देने की कोशिश करता है, लेकिन वो प्लेन चली जाती है। वेड परेशान हो जाता है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो बहुत सारे पत्थर उठाने लगता है और SOS का साइन बना देता है ताकि कोई देखकर मदद के लिए आ सके। अब वेड इतना ज्यादा थक जाता है और उसे प्यास भी बहुत लगी होती है। वो लीसा को छोड़कर एक बड़ी लकड़ी की मदद से निशान बनाते हुए लीसा का बैग लेने जाने लगता है। चलते चलते उस बैग के पास आता है और बॉटल निकालता है, लेकिन बॉटल खाली थी। वेड को मजबूरन सरवाइव करने के लिए अपनी यूरिन पीनी पड़ती है और थोड़ा लीसा के लिए बचा देता है और वापस जाने लगता है। यहाँ लीसा को भी होश आता है और उसके कंधे में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो हिम्मत करके उठती है और वेड को ढूंढने लगती है और दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है। रात हो जाती है और वेड आता है। लीसा को ना पाकर वो जोर जोर से लीसा को आवाजें लगाने लगता है, उसे ढूंढने लगता है। एक जगह वो थक हार कर वहीं सो जाता है। यहाँ लीसा भी वेड को ढूंढते ढूंढते थक कर सो जाती है। अब लीसा का बुरा हाल होता है। उसके होंठ सूख कर सफेद हो जाते हैं। आज 3 दिन हो जाते हैं उन्हें फंसे हुए। लीसा उठती है और के पेड़ पौधों से पानी निकालने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं पाती और वहीं बैठी रह जाती है क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं थी अब आगे बढ़ने की। वहां वेड पागल हो रहा था। इतनी धूप में बिना कुछ खाए पिए उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। चलते चलते आखिरकार वो कार तक पहुंच जाता है और वहां जाकर खाने पीने की चीजें ढूंढता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। उसे बहुत गुस्सा भी आता है। फिर वो कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से वो भी नहीं चालू होती। उसे इतनी प्यास लगी थी कि वो कार खोलकर उसमें से कार का पानी पीने लगता है, जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। लेकिन फिर भी पीकर वो लीसा के लिए यूरिन जमा करने लगता है और लीसा को ढूंढने निकल जाता है। फिर से रात हो जाती है। यहाँ लीसा फोन में वेड के लिए मैसेज छोड़ती है और उससे माफी भी मांगती है और सो जाती है। अगले दिन लीसा फिर से उन झाड़ियों को खाती है और वहीं लेट जाती है। तभी उसका हाथ एक जगह पड़ता है। ये वही लाइन थी जिसे वेड ने बनाया था। वो समझ जाती है ये वेड ही था। लीसा हिम्मत करके उठती है और उस लाइन को फॉलो करती है। थोड़ी देर बाद उसे वेड दिख जाता है, जिसकी हालत बहुत खराब थी और उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा था। वेड लीसा को कार का रास्ता बताता है और उसे जाने बोलता है, लेकिन लीसा मना करती है और उससे माफी मांगती है। वेड तड़पने लगता है और दम तोड़ देता है। लीसा टूट जाती है, वेड पर सिर रखकर सो जाती है। अब 5वां दिन आता है। लीसा उठती है और प्यास से मजबूर होकर यूरिन पीने की कोशिश करती है और किसी तरह उसे पीना पड़ता है। वेड की कुर्बानी जाना हो, इसीलिए वो वेड को वहीं छोड़कर कार की तरफ बढ़ने लगती है, उसी लाइन की मदद से। लेकिन वो चल नहीं पाती है और घुटनों के बल चलने लगती है। यूरिन पीने से उसमें थोड़ी हिम्मत आती है और वो धीरे धीरे चलने लगती है। घंटों चलने के बाद उसे कार दिख ही जाती है। वो कार में राहत की सांस लेती है और वहीं रिंग निकालती है। तभी वहां पर वही काला सांप था जो लीसा के ऊपर चढ़ने लगता है। लीसा डरी सहमी हिलती नहीं है। वो सांप जैसे ही उतरता है, लीसा जल्दी से कार से उतरकर दरवाजा बंद कर देती है और वहीं बैठकर अपनी रिंग पहन लेती है। धीरे धीरे अंधेरा भी हो जाता है। लीसा वेड को याद करते करते सो जाती है। सुबह होती है और आज 6 दिन हो चुके थे। लीसा अब हार चुकी थी। तभी वहां पर कोई आता है और उसे पानी पिलाता है। वहां वेड दिखाई देता है, लेकिन वो बस लीसा का वहम था। वहां एक ऑफिसर थी जो उसी SOS साइन की मदद से वहां आती है, जिसे वेड ने बनाया था। और यहाँ बताया जाता है कि वेड की लाश को उसके घर पहुंचाया जाता है कि मौत कार का पानी पीने से हुई थी। और लीसा भी बाद में नर्सिंग होम ज्वाइन कर लेती है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।